तो प्रधानमंत्री के काशी दौरे का काशी वासियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक भव्य नजारा देखने को मिलता है। और कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री पीएम आवास, पीएम स्वनिधि, पीएम उज्ज्वला जैसी विभिन्न जो सरकारी योजनाएं उनके लाभार्थियों से मुलाकात की। अब छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और आप देखिए कितना इंटरेस्ट पीएम लेते हैं। ये जो कनेक्ट की हम बात करते हैं, वो चाहे वृद्ध लोग हों, महिलाएं हों, छोटे छोटे बच्चे हों। और अब देखिए कि किस तरह से पोएम सुनाते हुए छोटे छोटे बच्चे और उनके साथ एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं प्रधानमंत्री। और ये पहली तस्वीर नहीं, इस तरह की तस्वीरें हम अक्सर देखते हैं। कहीं भी प्रधानमंत्री जाएं, वो इंश्योर करते हैं कि जो सीधा कनेक्ट होता है उसको हमेशा वो दिखाते हैं। और उसी की वानगी ये तस्वीर भी है। हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात करते हुए। 22 किलोमीटर लंबी पहले रोड शो था प्रधानमंत्री का, और उसके बाद जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों से मिले और अब छोटे छोटे बच्चों से मिल रहे हैं। हमारी सहयोगी रुचि लगातार हमें अपडेट दे रही है प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में। अब आगे का क्या प्रोग्राम है रुचि पीएम मोदी का? देखिए, कटिंग मेमोरियल स्कूल से वो यहाँ पर नमो घाट में आएंगे और नमो घाट में काशी तमिल संगमम यहाँ पे उसका दूसरा अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। तो नमो घाट में इसकी ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री का जो सपना है एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, उसी का एक ये प्रोग्राम है कि जो साउथ है और नॉर्थ है उसको जोड़ा जाए, वहाँ के लोगों का कनेक्ट किया जाए नॉर्थ के लोगों से। क्योंकि पंकज, हम देखते हैं कि नॉर्थ साउथ में दूरियां काफ़ी ज़्यादा हैं। तो प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि इस तरह का जो संगमम हो जिसमें काशी और तमिलनाडु के लोग हों, पौंडीचेरी के लोग भी इसमें आए हुए हैं, वो आपस में मिले जुले, एक दूसरे की संस्कृति को समझे। बहुत बड़ी एग्जीबिशन यहाँ पे लगाई गई है जिसमें साउथ की में जो चीज़ें हैं उनकी एग्जीबिशन है, यहाँ की चीज़ें हैं उनकी एग्जीबिशन है, उनके जो महापुरुष हैं, उनके जो बड़े आर्टिस्ट लोग हैं उनकी पूरी प्रदर्शनी लगाई गई। उसी तरह से बनारस में चाहे वो पंडित रविशंकर हो, गिरजा देवी हो, बिस्मिल्लाह खान हो, मदन मोहन मालवीय हो, उनके सबके जीवन परिचय की पूरी एग्जीबिशन लगाई गई है। और यहीं से गंगा के किनारे से वो ट्रेन का भी शुरुआत करेंगे जो काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस ट्रेन है जो कन्याकुमारी से चल के काशी तक आएगी, उसका वो भी फ्लैग ऑफ वो यहीं से करेंगे। बिल्कुल, मैं लौटता हूं रुचि, आपके पास बनी रहे आप हमारे साथ। तो नरेंद्र मोदी का काशी दौरा 24 के चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। काशी में बैठे बैठे मोदी 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु का समीकरण सेट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद, जैसा कि रुचि हमारी सहयोगी बता रही थी, नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन करेंगे। कन्याकुमारी टू वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। एक रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं, आप देखिए। यहां वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं में बीएचयू में बनने वाला 150 बेड का ट्रॉमा सेंटर, इसके अलावा कई रेल लाइन का दोहरीकरण, दिल्ली से वाराणसी तक की वंदे भारत ट्रेन और इस तरह की एक पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है जो यहां वाराणसी से तमिल समाज के कनेक्शन को दिखाती है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लोगों को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, जो तैयारियां यहां की गई हैं वो दिखाते हैं कि आपको नरेंद्र मोदी यहां गंगा मां का आचमन करते हुए भी दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, सांसद खेल प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को वो खेलते हुए देखेंगे, उनसे संवाद करेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी में होंगे तो वो यहां से दक्षिण तक कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वो सिर्फ न एक प्रधानमंत्री होंगे बल्कि यहां के सांसद के तौर पर अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से संवाद करेंगे। जल जीवन मिशन हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हो, या 10,000वें लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर फैक्ट्री से रवाना करना हो, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 26 घंटे में करते हुए दिखाई देंगे। और कहा जा सकता है कि 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होम टर्फ, अपने लोकसभा क्षेत्र से 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम परियोजनाओं का प्रधानमंत्री लोकार्पण, उद्घाटन करने वाले हैं और 2 दिन का उनका दौरा है। कल भी बहुत सारा व्यस्त प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जैसा कि हमारी सहयोगी रुचि बता रही थी, तमिल संगमम 2023 का भी वो शुभारंभ करने वाले हैं। रुचि हमारे साथ लगातार है। रुचि, एक और एस्पेक्ट जो है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखते हैं
कि वो जहां भी जाते हैं वहां का पहनावा, वहां की भाषा, और यहां तो चूंकि हैं वो गुजराती, लेकिन पूरा देश उनका, जैसा कि वो कहते हैं कि पूरा देश मेरा है, तो काशीवासी उनको अपने बीच में पाके, और काशी आके प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। देखिए, काशी से उनका अलग रिश्ता है क्योंकि वो पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन काशी के लिए, वाराणसी के लोगों के लिए वो उनके सांसद हैं, उनके अपने सांसद हैं, जो काशी के लोगों ने 2014 में पहली बार बनाया था। तो एक अलग सा रिश्ता है, अलग सा कनेक्ट है काशी के लोगों के साथ उनका। और वैसे प्रधानमंत्री, क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की चलती हैं, वो पूरे देश में लागू होती है। लेकिन क्योंकि काशी के सांसद हैं, तो काशी का विकास कैसे हो, इसके लिए उनका अलग अपना एक वो चलता है। और बहुत तरह के ड्रीम्स, उनके बहुत तरह के सपने हैं काशी को लेकर। उसमें एक बड़ा सपना था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जो पूरा हो चुका है। फिर जो घाटों की सफाई है कि घाट साफ हो, जो भी श्रद्धालु आए, जो भी पर्यटक काशी आए, उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए शहर को तैयार करना, सड़कों को चौड़ा करना, जो आसपास के ज़िले हैं या देश है उनसे कनेक्टिविटी बढ़ाना बनारस की, काशी की, इस पर पूरा काम हो रहा है। बनारस का विकास हो रहा है। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ गुदौलिया चौराहा है, वहाँ से जब दशाश्वमेध घाट जाते हैं, दशाश्वमेध घाट जहाँ पे आरती होती है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, हज़ारों लोग रोज़ाना उस आरती को देखने के लिए सिर्फ काशी आते हैं। तो वो पूरा जो गुदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट का इलाका है, उसको बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। जितनी वहाँ दुकानें हैं, उनको एक रंग से पेंट किया गया है, सबके साइन बोर्ड्स एक तरह के बनाए गए हैं, जो घर हैं मतलब बहुत सुंदर, पूरा लाइट्स पुराने तरह की लगाई गई हैं। और इसी तरह बनारस के, काशी के बहुत सारे इलाकों को सुंदर बनाया गया, उनको एक थीम दी गई है, एक कलर दिया गया है, जिससे वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, जिससे वो आधुनिक भी हो और जो पुरातन का महत्व है काशी का, वो भी यहाँ बना रहे, इस पर पूरा ध्यान रहता है। तो काशी के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग रिश्ता है, और वो जब आप यहाँ आएंगे तो उसको आप महसूस कर सकते हैं पंकज, कि किस तरह से उनको लोग अपना मानते हैं, कि प्रधानमंत्री देश के हैं लेकिन ये हमारे अपने हैं, हमारे घर के हैं। इस तरह की फीलिंग यहाँ लोगों के बीच में है। जी रुचि, चूंकि आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, समझती हैं, तो इसलिए आपसे ये सवाल वाजिब लगता है। वो ये कि पहले की सरकारों में हम देखते थे कि राजधानी चमकती थी, यानी राजधानी को चमकाने पे पूरा जोर होता था। लेकिन अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ को भी हम देखते हैं, तो फिर चाहे वो लखनऊ हो, गोरखपुर हो, काशी हो, प्रयागराज हो और मथुरा हो, यानी सारा जो ओवरऑल स्टेट डेवलपमेंट की तरफ जो है वो ध्यान रहता है, और प्रधानमंत्री पूरे तरीके से उसको देखते हैं कि इंश्योर करते हैं कि वो हो। जी हाँ, देखिए, और जैसा मैंने बताया कि काशी कहा जाता है कि सबसे पुरानी नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, धर्म का बहुत बड़ा यहाँ पे लोगों की आस्था का केंद्र है। सिर्फ देश से नहीं, विदेशों से इतने टूरिस्ट पंकज यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये जो गंगा बहती है, 84 घाटों से ये जो गंगा जी बहती हैं, जो बनारस के घाट हैं, इस समय सूरज डूब रहा है, और आप ये घाट देखेंगे तो पूरी घाटों की श्रृंखला है, घाटों पे मंदिर बने हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा, जिसे देखने के लिए विदेशों से बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। उसके बाद क्योंकि आस्था का बड़ा केंद्र है, यहाँ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, बाकी करीब छोटे बड़े मिला के 5000 मंदिर बताए जाते हैं जो काशी में हैं। उनके दर्शन के लिए लोग आते हैं और देश के हर कोने से आते हैं। अब ये जो संगमम हो रहा है काशी तमिल, तो साउथ के बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, तो उनको हर तरह की सुविधा देने की कोशिश कि बनारस को इस तरह से बनाया जाए कि जितने टूरिस्ट आए उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, उसके पीछे सोच यही थी कि जो पुराना मंदिर था वहाँ श्रद्धालुओं को दिक्कत होती थी दर्शन करने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सकरी गलियों से होकर श्रद्धालुओं को पहुँचना पड़ता था, ठीक से दर्शन नहीं हो पाते थे, मंदिर नहीं दिखता था। इसलिए वो कॉरिडोर बनाया गया कि जो श्रद्धालु आए वो गंगा जी में, क्योंकि पहले डुबकी लगाते हैं और उसके बाद जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो वो डुबकी लगाए और सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन कर ले। तो उसका जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, उसका असर ये हुआ कि 2 साल हुए हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बने, 13 करोड़ लोग यहाँ पर आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो बनारस का आप रिलीजियस टूरिज्म समझिए या बाकी जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्योंकि लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का उस तरह का होना चाहिए जो इतने श्रद्धालुओं की देखरेख ठीक से कर सके।
तो अब पूरा ध्यान इसी पर है कि किस तरह से काशी को आधुनिक नगरी बनाया जाए, क्योंकि आधुनिक या पुरातन उसका महत्व रखते हुए उसको आधुनिक बनाया जाए, उसी की कोशिश हो रही है। अब ये घाट है, इनको साफ करने की कोशिश हो रही है। बनारस में जो पहले काशी में बिजली के वायर्स थे उनको अंडरग्राउंड किया गया है। सड़कें, जैसा मैंने बताया कि सड़कों पे बहुत काम हुआ है। यहाँ पे गंगा जी को साफ करने का काम चल रहा है। मुश्किल काम है बनारस में, क्योंकि नाले नदी में गिरते थे, इसलिए नदी बहुत गंदी हो गई थी गंगा जी, तो उसको साफ करने का काम है। तो इस तरह से बहुत सारे काम वाराणसी में हो रहे हैं। उसका महत्व देखते हुए आप अयोध्या में देख रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, वहाँ भी बहुत तरह की योजनाएं, करीब 30,000 करोड़ की योजनाएं एक साथ अयोध्या में इस समय योगी आदित्यनाथ सरकार चला रही है। तो वहाँ भी बहुत काम हो रहा है, लेकिन काशी को भी संवारने की कोशिश लगातार जारी है पंकज। और फिर सबसे बड़ी बात रुचि ये भी है, जो हमने भी महसूस की है, इतने सारे अब एयरपोर्ट्स हैं, तो यानी अगर वो रिलीजियस टूरिज्म में भी कोई शख्स आता है, वो चाहे फॉरेनर हो या जो बाहर एनआरआईज रहते हैं, वो अगर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश वो घूमना चाहते हैं, तो अगर वो लखनऊ से शुरू करें तो वो गोरखपुर जा सकते हैं, गोरखपुर से वो प्रयागराज जा सकते हैं, प्रयागराज से वो काशी आ सकते हैं, और फिर काशी से अयोध्या जा सकते हैं। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बहुत काम हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कनेक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी होती है, हो चाहे सड़क के ज़रिए हो, चाहे ट्रेन से हो, चाहे फ्लाइट के ज़रिए हो, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं होगी तो चाहे वो टूरिस्ट होगा, चाहे श्रद्धालु होगा, उसको परेशानी होगी। तो अब आप देख रहे हैं कि अयोध्या में इंटरनेशनल भगवान राम के नाम से एयरपोर्ट, अब बस शायद 30 तारीख को उसका उद्घाटन हो जाएगा। वो बिल्कुल बन के तैयार है। वहाँ रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है, वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन अयोध्या में बनाया गया है। गोरखपुर की फ्लाइट्स हैं। कुशीनगर जो बड़ा बुद्ध जी का सेंटर है, वहाँ पे क्योंकि बुद्धिस्ट लोग बहुत आते हैं, वो चाहे जापान से आए, चाहे कोरिया से आए, थाईलैंड से आए, दुनिया के कोने कोने से बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं वो आते हैं, उनके लिए भी वहाँ पर एयरपोर्ट शुरू किया गया है। तो कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है। जैसा मैंने बताया कि बनारस जो काशी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है। सड़कें यहाँ शहर की भी ठीक की जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है सड़कों पर, और सड़कें इतनी भीड़ को चलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और बहुत ट्रैफिक है। तो अब सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, रिंग रोड बनाई गई है, जिससे सड़क का जो शहर का ट्रैफिक है वो रिंग रोड से बाहर हो जाए। तो इस तरह से काम कर रहे हैं, और आसपास के ज़िले हैं उनसे अच्छी कनेक्टिविटी। अब आपको यहाँ से गाजीपुर जाना हो, आपको यहाँ से आजमगढ़ जाना हो, आपको गोरखपुर जाना हो, आपको लखनऊ जाना हो वाराणसी से, तो अच्छी सड़कों का पूरा एक नेटवर्क यहाँ पर तैयार किया गया है। तो कोशिश पूरी यही है कि जो वाराणसी है, जो काशी है, जो उसका महत्व है, और जो जिस तरह से श्रद्धालु और टूरिस्ट यहाँ पे लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हम पंकज यहाँ देव दीपावली पे आए थे काशी में, और हमने बहुत बार देव दीपावली पे हम यहाँ पर आए हैं, हमने देखा है कि किस तरह से घाटों पे दिए जगमगाते हैं, किस तरह से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार जितनी भीड़ हमने देव दीपावली पर देखी उतनी पहले कभी नहीं देखी। जो घाट है, जो 84 घाट हैं, कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं, जो कहते हैं वो सच में था यहाँ पर, कि बिल्कुल जगह नहीं थी। लोग दूर दूर से आए थे, उनका कहना था कि हम काशी की देव दीपावली देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि गंगा जी में कैसे दिए जगमगा रहे हैं, घाट कैसे जगमगा रहे हैं। तो ये जो श्रद्धालुओं का, जो पर्यटकों का की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर उसकी तैयारी भी लगातार चल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी अपने से पूरी जो काशी की जो उनकी परिकल्पना है कि किस तरह की उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाना है, किस तरह से काशी को सजाना है, वो लगातार इसको मॉनिटर भी करते रहते हैं पंकज। मेक इन इंडिया की प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से उन्होंने बात की है और उसको अमल में लाके भी दिखाया और उस पर पूरा ध्यान दिया प्रधानमंत्री ने। तो जो कामगार हैं, जो कारीगर हैं, बनारसी साड़ी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, बहुत परेशान रहते थे रुचि, तो क्या उनका भी पूरा हाल जो है वो बदला है क्या? आपकी तमाम लोगों से बात होती है जब वाराणसी आप आती हैं, काशी आती हैं? देखिए, ऐसा है, जो कारीगर हैं, क्योंकि हाथ का काम है, और जब बनारसी साड़ी, वैसे तो हम लोग भारत में देश में रहते हैं, तो जो कोई भी शादी ऐसी नहीं होती होगी जिसमें बनारस की साड़ी ना जाती हो जरी की। हर घर में वो साड़ी जाती है शादियों में, दुल्हन भी पहनती है, और जो बाकी भी लोगों को, रिश्तेदारों को हुए तमाम
जो लोग हैं बड़ा है, लेकिन कारीगर हैं और वो उसमें बहुत तरह की दिक्कतें हैं। हालांकि यहाँ ट्रेड सेंटर एक बनाया गया है कि उनको अच्छी तरह व्यापार करने का मौका मिले, तो वो एक लंबा प्रोसेस है कि उसको किस तरह से ठीक किया जाए। लेकिन जब इतने टूरिस्ट आएंगे, इतने श्रद्धालु, जैसे मैंने बताया कि 2 साल में 13 करोड़ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर गए, तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर श्रद्धालु गए उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे बनारसी साड़ी खरीदी होगी, जिन्होंने यहाँ पे पंकज लकड़ी के खिलौने बहुत अच्छे बनते हैं। जी। वाराणसी में बहुत ही सुंदर लकड़ी के खिलौने हाथ से बनाए जाते हैं, उनको बहुत जी। सुंदर रंग से रंगा जाता है।